दुनिया इस वक्त जंग की आग में धधक रही है। हम भी आपको लगातार इजराइल और हमास, इजराइल और गाजा पट्टी में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है इजराइल और कहा यह जा रहा है कि कभी भी हो सकता है ये फाइनल असॉल्ट। लेकिन एक और इजराइल और हमास के बीच आज विध्वंसक युद्ध का ये 10वां दिन है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जारी बारूदी संग्राम आज फिर से तेज हो गया है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष पर हम आपको युद्ध भूमि की हर खबर सबसे पहले देंगे। इस समय इजराइल हमास युद्ध की 10 ब्रेकिंग और रूस यूक्रेन की 10 बड़ी ब्रेकिंग भी आपके सामने होंगी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इजराइल और हमास से जुड़ी हुई है। इजराइल और हमास से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गाजा में इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। आसमान में हर तरफ छाया हुआ है धुआं। हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लगातार गाजा पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अब एक बार फिर ये एयर स्ट्राइक की गई और देखिए किस तरह से आसमान में दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजा में लगातार इजराइल द्वारा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ जमीनी स्तर पर भी एक्शन लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ताजा एयर स्ट्राइक में गाजा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हवाई हमले किए गए हैं। आसमान में हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, युद्ध का 10वां दिन है। इजराइल वर्सेस हमास और हमास की तरफ से जहां वार हो रहा है तो इजराइल की तरफ से पलटवार हो रहा है। और नॉर्थ गाजा में इजराइल की जो सेना है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो चली गई है। ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी है। IDF का बड़ा हमला हुआ है। गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी हुई है। हमास के नुकबा ब्रिगेड के सेंटर पर हमला हुआ है। लड़ाकू विमान के एक्शन में हमास के लड़ाकों की मौत भी हुई है। और गाजा में IDF के ताबड़तोड़ हमले, हमास के दर्जनों सैन्य कमांड सेंटर तबाह हो गए। इजरायली वायुसेना ने मचा रखी है तबाही। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार गाजा पट्टी पर निशाना साधा जा रहा है और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का सिलसिला IDF की तरफ से जारी है। और एक के बाद एक हमलों का सिलसिला जारी है। अभी अभी खबर आ रही है गाजा में इजराइल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मिसाइल हमले के बाद खंडहर बन गई है इमारत। आग की लपटों ने घेर लिया है इमारत को। ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ इमारत का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीर इस वक्त अभी अभी गाजा में इजराइल के हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें देखिए इस इमारत के निचले हिस्से से लेकर ऊपरी हिस्से तक सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के रिहायशी इलाके में इजराइल का मिसाइल से हमला देखने को मिला है। हमले में कई बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। मिसाइल हमला किया गया, कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। IDF के लड़ाकू विमान गाजा में बरसा रहे हैं बम। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्शन ले रही हैं। बम बरसाए जा रहे हैं गाजा के रिहायशी इलाकों में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली फोर्स ने गाजा में एक गोदाम पर हमला किया है। फिलिस्तीनी मीडिया का ये दावा सामने आया है। गोदाम में रखा था UN को मिले मदद का सामान और यहीं पर ही अटैक हुआ। इजरायली हमले में UN का गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। और अगली बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा शहर में किया बड़ा हमला। शहर के बीच गिरी इजरायली मिसाइल। रिहायशी इलाके से भी धुआं उठता हुआ नजर आया। ये देखिए तस्वीरें, लगातार गाजा पट्टी की तमाम इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है और तमाम ऊंची ऊंची इमारतें जो यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला ये पूरा का पूरा इलाका है, इमारतें कैसे जमींदोज हो रही हैं देखिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस हमले से संबंधित ये कि इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली पोस्ट पर बने कम्युनिकेशन टावर को नष्ट किया गया है। लेकिन जो दूसरी खबर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो IDF पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाने की है। दरअसल इन तस्वीरों पर हम बात करें उससे पहले लेबनान पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमले की खबर है। IDF पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप है।
गाजा पर भी फास्फोरस बम से हमला किया गया है। फास्फोरस बम जिसके बारे में लगातार डे 1 से कहा जा रहा था कि इस अटैक के तरीके को अपनाया जा सकता है इस युद्ध में, और अब खबर आ रही है कि लेबनान पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर गाजा युद्ध से जुड़ी हुई। गाजा में आज की तबाही की तस्वीर सामने आई है। सैकड़ों बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। जहां गिरी मिसाइल वहां कई फीट गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। गाजा छोड़कर भाग रहे हैं फिलिस्तीनी, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं फिलिस्तीनी। ये कहा गया था इजराइल की तरफ से भी कि नॉर्थ गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाएं, तो फिलिस्तीनी इन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह के गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जहां पर गिरी है मिसाइल। तो युद्ध की 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग देखी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के मैदान से इजराइल जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन की बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन को हम देख चुके हैं, विदेश मंत्री को 18 या 19 अक्टूबर को जा सकते हैं इजराइल, जो जानकारी मिल रही है। इजराइल सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका का सीधा समर्थन इस वक्त अमेरिका का मिलता हुआ दिख रहा है इजराइल को। और सुमित चौधरी हमारे साथ सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ तो मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो दूसरी तरफ से कूटनीतिक स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। अब बाइडेन आ रहे हैं इजराइल। देखिए, ये पोस्टरिंग होती है, इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या फिर डिप्लोमेटिक एरियाज में इसको पोस्टरिंग कहा जाता है कि देखिए ना सिर्फ हम सैन्य मदद कर रहे हैं बाहरी तौर पर, बल्कि खुद जब राष्ट्रपति इजराइल पहुंचेंगे तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक संकेत होगा कि अब अमेरिका भी इजराइल के साथ इस ज़मीन पर मौजूद है। और जब स्पेशल यूनिट्स यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति खुद अकेले नहीं पहुँचेंगे, राष्ट्रपति के साथ में उनका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस यूनिट होगा। वो लोग होंगे जो लगातार नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा दोनों देशों के बीच में, और ये भी बताया जाएगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से होने वाली है। क्योंकि उनकी मीटिंग के अंदर यहाँ की जो NSA है या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, वो लगातार उनको ब्रीफ करेंगे कि हम इस समय युद्ध किस सिचुएशन पे, क्रेडिट फ्रंट पे या किस स्ट्रैटेजी के तहत लड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से ये फीडबैक दिया जाएगा कि आपके साथ हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, यानी ना सिर्फ एम्युनिशंस के तौर पर बल्कि ये भी कि हमारी तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ये भी तय किया जाएगा। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा के 10 लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। यूएन की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। करीब 5 लाख लोगों का अब तक पलायन हो चुका है। लाखों लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं और पलायन बड़े पैमाने पर हुआ है। करीब 5 लाख लोग नॉर्थ गाजा से पलायन कर चुके हैं, ये जानकारी दी गई है यूएन की तरफ से। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके घर बार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और इजराइल हमास युद्ध के 10वें दिन बर्बादी की भयावह तस्वीर सामने आई। गाजा पट्टी में इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। आईएफ ने हमास के 250 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से अब तक 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग लगातार जान बचाकर यहां से भाग रहे हैं। लगातार विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच खबर यह कि गाजा पट्टी पर हो रही इजराइल की बमबारी ने उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें कहा गया है कि गाजा से अब तक 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं कि गाजा पट्टी के किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। नॉर्थ गाजा में 4,40,000 लोग रहते हैं। गाजा सिटी 7,50,000 लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा देर अल सालेह में 3,20,000 लोग रहते हैं। खान यूनिस 4,30,000 लोगों का यहाँ पर बसावट है। राफा में 2,75,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा 5 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से डेटा सामने आया है। हवाई हमलों में लाखों घर तबाह हुए हैं, सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक।
इजरायली पोस्ट पर बने कम्युनिकेशन टावर को नष्ट किया गया है, फायरिंग कर सीसीटीवी भी किया गया है तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का वीडियो। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का ये बयान सामने आया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सब कुछ नष्ट करने की तैयारी हो रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना का लेबनान पर भी बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हमले में सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी सामने आई है। हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतना पड़ेगा भारी, ये कहना है आईडीएफ का, इजरायल डिफेंस फोर्स का। इजरायल पर हमले जारी रहे तो अंजाम खतरनाक होगा। और आपको बता दें, इजरायल के लिए वॉर के 2 फ्रंट इस वक्त खुले हैं। पहला फ्रंट है गाजा, तो दूसरा फ्रंट है लेबनान बॉर्डर। लेबनान का हिजबुल्लाह गुट लगातार इजरायल के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है तो इजरायल भी उसे जवाब दे रहा है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इजरायल लेबनान बॉर्डर के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का प्लान तैयार किया है। इससे ये तय माना जा रहा है कि इजरायल लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को भी सबक सिखाने की फिराक में है, वहां पर भी अटैक करेगा। तो देखिए, हिजबुल्लाह का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह से इजराइल को क्यों खतरा है, क्या ताकत है हिजबुल्लाह की, ये अब हम आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह है कितना खतरनाक, ये आप देखिए। मिसाइलें कौन कौन सी हैं हिजबुल्लाह के पास? फलक 1 जिसकी रेंज है 10-11 किलोमीटर, शाहीन 1 जिसकी रेंज 13 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। हिजबुल्लाह को लगातार ईरान की तरफ से तमाम मदद मिलती रहती है, ये बातें सामने आ चुकी हैं। और हिजबुल्लाह आज की तारीख में इजराइल के लिए कितना खतरनाक है ये आप समझिए। कत्यूशा इसकी रेंज 4 से 40 किलोमीटर, फज्र 3 43 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। तमाम मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास हैं। फज्र 5 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर, खैबर 1 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा आप देखिए जलजल 2 जिसकी रेंज 210 किलोमीटर है, फतेह 110 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, स्कट BC जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। तो देखिए, हिजबुल्लाह जिसका जिक्र, जिसके हथियार, जिसकी ताकत के बारे में हम खुलासा कर रहे हैं, वो बता रहा है कि किस तरह से युद्ध को वो एक अलग मोड़ भी दे सकता है। और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है, 7 अक्टूबर को हमास ने जमकर लूटपाट की थी इजराइल में। हमास लड़ाकों के लूट का वीडियो सामने आ गया है। इजराइल से टीवी लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके, गाजा बॉर्डर से घुसे थे बंदूकधारी लड़ाके। और ये देखिए ये तस्वीरें उस दिन की है जब ये युद्ध शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके जो वहां पर लड़ाई लड़ने गए थे, जो इजराइल को सबक सिखाने गए थे, वो इस दौरान वहां लूटपाट करते नजर आए हैं। इजराइल में हमास लड़ाकों की लूट का वीडियो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इजराइल से टीवी लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके और एक गाजा बॉर्डर से घुसे थे बंदूकधारी लड़ाके जो इस वक्त लूटपाट करते हुए तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं। ये आज से ठीक 10 दिन पहले की तस्वीरें हैं, उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था। और उसी दिन जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे थे, वहां हमास के लड़ाके उत्पात मचा रहे थे, विध्वंसक गतिविधियों को लगातार एक्शन मोड में दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 2 तस्वीरें आई आपको हम दिखा देते हैं।
दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, एक तस्वीर है लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। देखिए इस वक्त निधि और सुमेरा की साइड ये तस्वीरें देखिए, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो हमास के लड़ाके हैं जो इस वक्त उन टीवी सेट्स को लेकर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। समीर, इन तस्वीरों के जरिए देखिए, और इस तस्वीर में हमास का एक लड़ाका आप देखेंगे अपनी बाइक पर एलईडी लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। लूटपाट मचा दी गई थी, कत्लेआम मचा दिया गया था इजराइल की धरती पर। हमास के लड़के लड़ाके लगातार गोलाबारी कर रहे थे और ये हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक लड़ाका अपनी बाइक पर एलईडी रख के भागता हुआ नजर आ रहा है। जी और समीर, उस तस्वीर में आपने जहां दिखाया एलईडी लेकर गए, यहां से वो एंटर होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए निधि, किस तरह से यहां से दाखिल होते हैं और उसके बाद वो फिर उस तस्वीर में हम देख रहे हैं कैसे एलईडी लेकर गए। जी निधि। और बहुत सारे यहाँ पर लड़ाके दिख रहे हैं, एक साथ आते हैं, कुछ बाइक से आते हैं, कुछ कार से भी आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से देखिए यहाँ आवाजाही रुक चुकी है, स्टॉपेज हो चुका है और यहाँ पर आते हुए ये लूटपाट करते हैं। ये देखिए कुछ बाइक से आ रहे हैं लड़ाके और पीछे से और लड़ाके आ रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ के साथ फिर अटैक किया गया। जी हाँ, तो रास्ता खुला दिखाई दिया तो दाखिल हुए और फिर लूटपाट भी मचाई। इस बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त क्या हो रहा है उसके बारे में बता देते हैं। इजराइल ने जंग को दुनिया की लड़ाई कहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा ट्वीट किया है, कहा है कि ये सिर्फ हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना कि ये सिर्फ हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हमास से दुनिया की लड़ाई है, कहना है इजराइल के विदेश मंत्रालय का। हर बंधक को हमास से आजाद कराकर घर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक देश के नहीं, यानी सिर्फ इजरायली ही बंधक नहीं है। 41 देशों के नागरिक या तो बंधक बनाए गए या फिर उनकी हत्या हुई है। और इसी वजह से इजराइल के विदेश मंत्रालय का और इजराइल का कहना यह है कि ये सिर्फ हमास से इजराइल की लड़ाई नहीं है। सुमित, देखिए क्योंकि 41 देशों के नागरिक हैं जिनकी या तो मौत हुई है या अभी भी बंधक बने हुए हैं, और इस वजह से इजराइल का ये कहना है, क्या ये इजराइल की कोशिश है ये बताने की और दिखाने की दुनिया को कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है हमास के साथ, यानी सिर्फ जूस और इस वक्त उनके बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की लड़ाई जिसमें पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो गोल्स इजराइल को अचीव करने हैं वो बिना सपोर्ट के, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट के पूरे नहीं हो पाएंगे। आप जैसे ही इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक शुरू किए या फिर गाजा पट्टी में अटैक शुरू किए, उसके बाद लगातार उसके खंडन भी होने शुरू या फिर उनकी मुखालफत भी होनी शुरू हो गई। और इसी वजह से अब लगातार कोशिश कर रहा है इजराइल कि दुनिया भर के तमाम देशों को जिनके लोग या तो उस अटैक में मारे गए हैं या फिर वो टेररिज्म से जूझते हैं, उनको अपने साथ लेकर चले। और इसी वजह से अगर आप देखें कि इजराइल ने यह कहा कि ये जो एट्रॉसिटीज उनके लोगों पर हुई है, जो लगातार जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया है, वो किसी भी अपराध से बहुत बड़ा है, वो आतंकवाद से भी एक ऊपर वाली चीज है जिसको इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और उनकी लड़ाई फिलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ हमास के नेटवर्क और हमास के नेटवर्क के साथ साथ उनके आतंकियों के साथ है। तो यही वजह है कि आप जितने तमाम देश देखिए, उनको लगातार अपने साथ लेकर चलने की इजराइल कोशिश कर रहा है और लगातार ये भी कोशिश कर रहा है इजराइल। कई मुल्क दो धड़ों में बंटते हुए दिख रहे हैं और अब हमास की तरफ से इस तरह का कहना। एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग के बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट से खबर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति ईरानी प्रधानमंत्री में बातचीत हुई है। ईरान के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई है। इजराइल हमास जंग को लेकर बातचीत हुई है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचे, ये तुर्की का कहना है। दोनों देशों में तनाव कम हो, ये भी तुर्की का कहना है। तो ईरान और तुर्की अगर पास में है तो सीधी सीधी मदद क्या हमास तक पहुंचाई जाएगी? दोनों देशों में तनाव कम हो, ये कहना है तुर्की का, और ईरानी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। और देखिए, इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर रूस यूक्रेन की जंग भी भड़क गई है। अब आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। यानी इस वक्त दुनिया के 2 हिस्से सुलगते नजर आ रहे हैं। अब बात बाखमुत की करेंगे। बाखमुत में आमने सामने की जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच। रूस ने बाखमुत में तबाही मचाई। स्पेशल पुलिस फोर्स का यूक्रेनी ठिकानों पर यहां हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए बाखमुत से, ये तस्वीरें सामने आई हैं स्पेशल पुलिस फोर्स एक्शन में। यहां पर नजर आ रही है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा ये अहम वीडियो आपके सामने।
और बड़ी खबर इजराइल जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिर भड़की है रूस यूक्रेन में जंगी आग। अज़ोव ब्रिगेड का जोरदार हमला हुआ है। अज़ोव ब्रिगेड का ये जोरदार हमला जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। हमले के दौरान रूसी सैनिक की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के आर्टेमोस्क में रूस का कोहराम देखने को मिला है। यूक्रेनी ड्रोन पर चौतरफा हमला किया गया है। रूसी डिफेंस यूनिट की कार्रवाई है ये। 50 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं इस हमले में। और एक और बड़ी खबर बता दें, ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का पलटवार हुआ। एक और युद्ध का फ्रंट। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की बमबारी हुई है। रूसी कब्जे वाले इलाके पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का वार। और अगली बड़ी खबर, मिकोलेव में यूक्रेन का जोरदार हमला। यूक्रेनी बटालियन ने सैन्य ठिकानों पर साधा निशाना। रूसी खेमे में कैसे तबाही मच गई, ये देखिए। जंग के बीच हमास लड़ाकों की हैवानियत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के हमले में मारे गए लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हमास ने मासूम बच्चियों को मारा है। नाखूनों के जरिए शवों की शिनाख्त की कोशिश हो रही है। कई शवों के नाखून पर नेल पेंट मिला है। नाखूनों पर गुलाबी और सफेद रंग के पेंट मिले हैं। हमास ने मासूम बच्चियों को मारा है, इस बात की तस्दीक हो रही है। नाखूनों से शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। नाखूनों पर कई रंगों के नेल पेंट मिले हैं। और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के नए शो वॉर स्पॉट लाइव का। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के नए शो वॉर स्पॉट लाइव में मैं आपको गाजा और अन्य जगहों पर हो रहे इजरायली हमलों से जुड़ी खबरें बताऊंगी। इजरायल के आगे का प्लान क्या है ये भी दिखाऊंगी। मैं आपको हमास के हमले और इजराइल पर हो रहे पलटवार की खबरें बताऊंगी। आज इजराइल में कहां-कहां हमले हुए, TV9 भारतवर्ष के इस नए शो में हमास से जुड़ी ग्राउंड लेवल की सभी खबरें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं वॉर स्पॉट लाइव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्दी इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं। इजराइल के हवाले से यह खबर सामने आई है। बुधवार को उनका दौरा हो सकता है। इससे पहले बाइडेन ने कहा कि गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। वो इजराइल का गाजा पर किसी भी तरह के कब्जे का समर्थन नहीं करेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि हमास के लड़ाकों ने 1400 से अधिक लोगों को गोली मार दी। गाजा में कम से कम 2670 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर आम फिलिस्तीनी थे। और हमास ने इजरायल के सर्विलांस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास के लड़ाकों ने बॉर्डर पर जमकर कहर ढाया है। ये वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर का बताया जाता है, जहां हमास ने इजरायली सैन्य सर्विलांस सिस्टम पर गोलाबारी की है। गोलाबारी में CCTV कैमरे समेत कई उपकरण उड़ा दिए गए। हमास के लड़ाकों ने ऊंचे टावर पर लगे इजरायली निगरानी सिस्टम को भी भारी क्षति पहुंचाई है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार तेल अवीव पहुंचे हैं। ब्लिंकन इजराइल के PM नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं। हमास संकट के समाधान की कोशिश की जा रही है। इससे पहले एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब और जॉर्डन का दौरा कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के समर्थक देशों में शामिल चीन ने फिलिस्तीन के लिए मोर्चा खोल दिया है। ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री से कहा है कि फिलिस्तीन के हक की रक्षा होनी चाहिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।